अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद बिन शेख मुदरिस मिडिल स्कूल नारबाबा। इस वक्त मैं चौथी जमात के तलबा और तालिबात को सबक दरख्त की पुकार का दूसरा हिस्सा पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, सही सलामत होंगे और कोविड-19 का पालन कर रहे होंगे। तो हम आज दूसरा सबक शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो ये हामिद था, एक बच्चा था आपकी तरह, ये छुट्टी के रोज़ मैदान में खेलने के लिए चला जाता है। जब वह थकता है, काफ़ी थक जाता है, तो वो दूसरे दोस्तों की तरह वो भी, जब दूसरे दोस्त घर जाते हैं तो वो घर की तरफ जाता है। रास्ते में उसे थकान महसूस होती है तो वो एक दरख्त देखता है, सायादार दरख्त। वो उसके पास दरख्त की तरफ जाता है और दरख्त के साथ टीक लगाए बैठ जाता है और सो जाता है। जब दरख्त के साथ वो टीक लगाता है तो इतने में हामिद की आंख लग गई और उसने ख्वाब देखा कि दरख्त डरा और सहमा सा है। जब उसकी आंख लगती है, यानी जब उसको नींद आती है, जब वो सो जाता है, फिर क्या होता है? तो वो ख्वाब देखा है। ख्वाब में क्या देखता है कि यह दरख्त जिसके साथ वो टीक लगाई बैठा है, वो डरा सा है, वो सहमा सा है, वो खौफजदा है, वो डर गया है, वो डर चुका है, वो लरज रहा है। दरख्त: हामिद, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? दरख्त हामिद से कहता है कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? हामिद: जी हाँ, क्यों नहीं। हामिद कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मैं क्यों नहीं आपके साथ दोस्ती करूँ, यानी मैं दोस्ती क्यों नहीं कर सकता हूँ आपके साथ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ दोस्ती करने के लिए। दरख्त: तो फिर मेरी मदद करो। फिर दरख्त उससे कहता है, तो जब आप मेरा दोस्त है, अब मेरी यह गुजारिश है कि आप मुझे मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। हामिद: मदद? कैसी मदद? फिर हामिद उससे हम कलाम होते हुए कहता है कि कैसी मदद करनी है, क्या मदद करनी है, क्यों मदद करनी है, किस तरह मदद करनी है। लोग हम पर जुल्म करते हैं। दरख्त उससे मुखातिब होकर कहता है कि लोग वो हम पर जुल्म करते हैं, वो हम पर सितम करते हैं, वो हम पर कहर ढाते हैं। वो क्या करते हैं? बड़ी बेदर्दी से काटते हैं, यानी वो आते हैं आरी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर और हमें काटते हैं बेदर्दी से, यानी दर्द के बगैर, दुख के बगैर, यानी मतलब इस बिला सोचे समझे वो हमें काटते हैं। देखो मैं अभी छोटा हूँ, कुछ लोग मुझे भी काटने पर तुले हैं। ये कहता है उससे कि मैं अभी छोटा हूँ, आप देखते हैं मैं कितना छोटा हूँ, लेकिन लोग मुझे छोड़ते नहीं, वो मुझे भी काटने पर तुले हुए हैं, वो मुझे भी काटने पर विजिद है, वो मुझे भी काटने पर लगे हुए हैं, वो मुझे भी काटने के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी वो मुझे भी काटेंगे। जिस तरह वो बाकी दरख्तों को काट रहे हैं, इसी तरह मुझे भी वो काटेंगे और मुझे भी इस दुनिया से नेस्त नाबूद करेंगे। हामिद: लोग ऐसा क्यों करते हैं? हामिद उससे कहता है, मगर ये लोग काटते क्यों हैं दरख्तों को, मगर ये लोग दरख्तों को क्यों काट रहे हैं? दरख्त कोई आग जलाने के लिए, कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई मकान तामीर करने के लिए हमें काटता है, लेकिन दरख्त उससे मुखातिब होकर कहता है कि लोग बहुत सारे कामों के लिए हमें काटते हैं, यदि लोगों को बहुत सारे काम करने होते हैं इसलिए वो हमें काटते हैं। किसी को घर में जलाने की लकड़ी नहीं है, बालन नहीं होता है, तो वो उसके लिए काटता है। किसी को घर में फर्नीचर बनाना होता है, वो उसके लिए काटते हैं। मेज़ बनानी होती है, कुर्सी बनानी होती है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में ज़रूरत पड़ती है, या मतलब कोई औजार होता है उसके लिए, हत्था बनाना होता है उसके लिए बनाते हैं। और कोई मकान तामीर करना, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को दुकान बनाना है, किसी को कुछ और बनाना है, स्कूल बनाना है या और कोई चीज़ बनाना है, तो उसके लिए उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो हमें काटता है। यही वजह है, यही कारण है कि वो हमारे पीछे पड़ा है, हमें काटने के लिए तुला हुआ है। तो बच्चों, ये था आज का सबक।
कल हम दूसरा सबक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।